सराफे पे इससे इफेक्ट पड़ा है हुकुम बिहार इतनी तेजी में? हुआ है जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इससे व्यापारी वर्ग में एक मनोदशा उसकी ऐसी हो जाती है कि वो इस भाव में सोना या चांदी खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए। और जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर बुलियन की गिराकी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ उसी की गिराकी थी, जेवर और आभूषणों की गिराकी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और व्यापारी वर्ग में एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि इस भाव में सोना बेचना चाहिए या चांदी बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। उसको ये डर लगा रहता है कि 260 की चांदी बेची और कल से 280 हो गई तो व्यापारी जो जिसको दुकानदार होलसेलर जिसने माल बेचा वो देगा कि नहीं देगा। तो ये डर की संभावना और दहशत की संभावना पूरे इंदौर नहीं पूरे भारत देश में कई राज्यों में तो दुकानें बंद हो चुकी है। होलसेलरों ने अपना व्यापार बंद कर दिया। गुजरात के करीबन 40 व्यापारियों ने व्यापार बंद करा, आगरा के व्यापारियों ने बंद करा, इंदौर के कई ऐसे होलसेल व्यापारी जो धंधा नहीं के बराबर कर रहे हैं। और ये चलता रहा। अभी जैसे स्थिर बाजार की बहुत ज़्यादा संभावना, जब तक स्थिर बाजार नहीं होगा, जब तक ये व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो जो ट्रम्प की नीति और चाइना की नीति है इससे पूरे विश्व में हलचल होती है। उनके बयान जैसे कभी युद्ध से कभी फलाने की बयान से उतार चढ़ाव एक तरह का ये सट्टा बाजार है, न कि हाजिर व्यापार है। क्योंकि खपत और उत्पादन दोनों इतना नहीं है कि इतना लेन देन हो रहा है। सब व्यापार लिखा पड़े और कागज़ भी हो रहा है। कुल मिला के ये सट्टा बाजार है। और हम तो चाहते हैं कि वो इनसे फायदा बाजार है, इसे केंद्र सरकार इसमें से हटा दे तो इससे व्यापार को सुचारू रूप से गति प्रदान होगी। और जो स्थिरता चाहिए हमें, स्थिरता बेहद ज़्यादा जरूरी है। स्थिरता नहीं होगी तो व्यापार नहीं करेगा। जैसा आपने बोला कि भाई व्यापारी यहाँ से चेंजेस कर दिया बहुत होलसेल वगैरह, अपने इंदौर से हुआ ऐसा इतने चेंजेस करा है क्या? चेंजेस का मतलब यही है कि जिनको रोज का जिनका अच्छा खासा बिक रहा था, जैसे 100 किलो चांदी का 50 किलो चांदी का बिक रहा था वो 25% हो गया। अच्छा 25% कर लिया? हाँ, कम कर दिया। अच्छा अच्छा। ऐसे सभी व्यापारी तो कर रखा। कुल मिला के व्यापार की जो जेवर और आभूषणों की जो बिक्री होना चाहिए वो नहीं के बराबर है। सिर्फ जो शादी ब्याह वाले हैं वही खरीदारी करें। इन्वेस्टर सिर्फ बुलियन में ही उनकी रुचि है, जेवर और इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है। और जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर और शेयर बाजार कमज़ोर हो चुका है पूरी तरह, उस हिसाब से सोने चांदी में इन्वेस्टरों का रुझान अच्छा खासा है और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। और 2028 तक ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे सोने चांदी में। क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि शेयर बाजार और प्रॉपर्टी सेक्टर उठेगा। तो कुल मिला के जो इन्वेस्टर का रुझान है पूरी तरह से सोने चांदी की तरफ है और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें शामिल हैं।